तो हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल में कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। देखो, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपके ओवरीज के पेयर होते हैं विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और यूट्रस सर्विक्स वजाइना एक्सट्राजेनिटल। मतलब उसमें क्या होता है, ओविडक्ट के पेयर हैं, लेकिन यूट्रस सर्विक्स वजाइना ये अकेले अकेले होते हैं। यूट्रस अकेला है, सर्विक्स अकेला, वजाइना अकेला और एक्सट्राजेनिटल है। लेकिन इसमें दो पेयर होते हैं, मतलब ओवरी के भी दो पेयर होते हैं। ओवरी का मतलब पेयर होता है और ओविडक्ट के क्या होता है, पेयर होता है। समझ में आया कंडीशंस में इस तरीके से। और ये पेल्विस रीजन में होता है, मेल का पेल्विस रीजन में होता है, तो ये पेल्विस रीजन में होता है। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब ये पार्ट सिस्टम का ये सब पार्ट है और ये मेमोरी ग्लैंड इंटीग्रेट इस तरीके से इंटीग्रेट होते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनली, ताकि वो ओवुलेशन को सपोर्ट कर पाएँ, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर पाएँ, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाएँ और चाइल्ड जो पैदा होता है उसको बर्थ को सपोर्ट कर पाएँ। इस तरीके से आपके बात बात है। अब ओवरी जो है ना, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ऐसे में टेस्टिस कौन सी थी, वो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन थी। ऐसे ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि फीमेल गैमेट बनाती है ओवम और सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती हैं, ओवरियन हार्मोन्स बनाती हैं। ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमेन के हर एक साइड पे होती है। यहाँ पे भी ओवरी है, यहाँ पे भी ओवरी है, मतलब लोअर एब्डोमेन के हर एक साइड पे ओवरी मिलेगी, इसलिए बोलते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के पेयर होते हैं, मतलब दो ओवरी होती हैं इसका मतलब। ओवरी की लंबाई दे रखी, चौड़ाई वाली एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। लंबाई आपको याद करनी है, लंबाई कितनी होती है ओवरी की, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है ओवरी की। और एक कनेक्ट रहते हैं लिगामेंट के थ्रू, पेल्विक की वॉल से कनेक्ट होते हैं, यूट्रस की वॉल के लिगामेंट होते हैं कुछ इस केस में। ये वाली बात है। हर एक ओवरी जो है वो उसके अंदर थिन एपिथेलियम होती है। पहली बात तो इसके अंदर ओवरी स्ट्रोमा होता है, तो समझ में आएगा। स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो पार्ट में, पहली बात तो कॉर्टेक्स और इनर मॉड्यूला। ठीक है, हर एक ओवरी के अंदर क्या होती है, थिन एपिथेलियम से लाइन होती है। हर एक ओवरी मतलब हर एक ओवरी जो है थिन एपिथेलियम से लाइन है। ठीक है, इसके बाद थिन एपिथेलियम से लाइन है, वो इनक्लोज करती है ओवरियन स्ट्रोमा को। समझ आएगा, इसके अंदर ओवरियन स्ट्रोमा होता है जो कि इनक्लोज करती है। स्ट्रोमा बोल रहा है कि स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो पोर्शन में। एक तो इसमें कॉर्टेक्स होता है पेरीफेरी पे, और अंदर की तरफ क्या होता है, मेडुला होता है। तो हम देखेंगे, हम फॉलोइंग डायग्राम पढ़ेंगे कि कॉर्टेक्स मेडुला वाला पोर्शन कौन सा है, इस तरीके से। अब ओविडक्ट की बात करें, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूट्रस वजाइना एक फीमेल के एक्सीडक्ट में आते हैं, कि ओविडक्ट आ गया, यूट्रस आ गया, वजाइना आ गया, सब किसमें फीमेल के एक्सीडक्ट में आते हैं। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई देखें 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है और एक्सटेंड करती है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस, मतलब ये बेसिकली ओवरी से यूट्रस तक पेरीफेरी का एक्सटेंड करती है। मतलब यहाँ से पूरी पूरी क्या है इसके फेलोपियन ट्यूब ही है ये, समझ में आएगा। वो मतलब ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड करती है, इस तरीके से सोच सकते हो, बहुत ही बड़ी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर की हो सकती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, और जो ओवरी के पास जो वो होता है वो इनफंडिबुलम होता है। समझ में आएगा, इनफंडिबुलम में देखा तो इनफंडिबुलम के एजेस पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फेमरी बोलते हैं। हर एक साथ सवाल आता है कि फेमरी का बताओ, काम बताओ, रोल ऑफ फेमरी क्या है। तो ये फेमरी है ना, ये फेमरी हेल्प करती है ओवरी से, क्या है, ओवम आएगा। तो ओवरी से जो ओवम आएगा ना, उसको कलेक्शन में हेल्प करेगी, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, जो ओवम आएगा उसको कलेक्शन में हेल्प करेगी फीमेल, समझ में आएगा। फिर इनफंडिबुलम वाला रीजन है, फनल शेप होता है, वो कैसा होता है, फनल जैसा लगता है। फिर इनफंडिबुलम के बाद एम्पोला में जाता है, एम्पोला के बाद स्टमस में जाता है। ये वाली बात है। इनफंडिबुलम जो है लीड टू वाइडर पार्ट जो होता है ओविडक्ट का, जैसे एम्पोला बोलते हैं, एम्पोला थोड़ा छोटा होता है। और लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, वो स्टमस होता है, जो कि नैरो ल्यूमन होता है और यूट्रस को ज्वाइन करता है। ठीक है, स्टमस जो होता है वो थोड़ा नैरो वाला पार्ट होता है, जो कि किसको ज्वाइन करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है। ये थोड़ा पतला होता है, एम्पल थोड़ा बड़ा होता है, समझ में आएगा। ये यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी है, इसमें भी वही बात है। इस तरीके से आपका फीमेल सिस्टम है। हर एक साथ सवाल आता है कि डायग्राम बनाओ, हर चीज़ हर एक साथ आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। यूट्रस जो है सिंगल होता है, समझ में आएगा, यूट्रस सिंगल है और सब पेयर में तो यूट्रस सिंगल है, और इसे हम बोलते हैं वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। यूट्रस का शेप जो होता है बिल्कुल इन्वर्टेड पीयर जैसा होता है, जैसे बिल्कुल इन्वर्टेड पीयर होता है वैसा उसका शेप होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि इसका शेप किसकी तरह होता है। तो ये भी लिगामेंट सपोर्ट होता है अटैच टू पेल्विक वॉल, पेल्विस की वॉल से लिगामेंट तो अटैच होते हैं, उससे सपोर्ट होता है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस जो वजाइना में ओपन होता है नैरो सर्विक्स के थ्रू। ये कैविटी जो होती है सर्विक्स के अंदर, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। वे अलॉन्ग में वजाइना जो वजाइना के साथ क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। यूट्रस की वॉल देखें तो 3 लेयर होती है। पहली बात तो बाहर की तरफ जो होती है पेरीमेट्रियम होती है, फिर बीच में जो होती है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर की तरफ क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है। बाहर की जो पेरीमेट्रियम होती है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होती है, कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं। फिर मिडल थिक लेयर जो बनी होती है स्मूथ मसल की बनी होती है, मायोमेट्रियम बनी होती है, और अंदर की तरफ ग्रैंडुलर लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम होती है, क्योंकि यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर साइक्लिक चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त एंडोमेट्रियम की वही जगह है जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के आगे क्या करता है, इम्प्लांट होता है। मायोमेट्रियम देखें तो एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बेबी की डिलीवरी के वक्त, इस तरीके से। तो ये वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर आगे जाके फीमेल का एक्सटेंड जेनिटली आता है। इसमें देखते हैं आगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि आपका सर्विक्स वाला पोर्शन ये वाला है, सर्विकल कैनाल ये वाली पोर्शन है, वजाइना ये वाला पोर्शन है कंडीशंस में। ये वाला पोर्शन जो है कहलाएगा एंडोमेट्रियम, ये वाला कहलाएगा पायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल की बनी हुई है, ये वाला कहलाएगा पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम कहलाता है।
अब देखते हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वाला रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेल्विस वाला रीजन, ये वाला फीमेल वाली, तो इस तरीके से आप कंडीशंस होती हैं। ये वाला रीजन जो है इस केस में यूट्रस वाला रीजन होता है, यूट्रस वाला रीजन होता है, फिर ये आपका सर्विक्स वाला आता है, फिर ये वजाइना आता है, इस तरीके से आपका पोर्शन आता है। यहाँ पे आपको यूनाइटेड ब्लैडर दिख रही होगी, है ना, ये आपका यूरेथ्रा दिख रहा होगा, ये क्लैटोरिस है, ये वाला क्लैटोरिस वाला पोर्शन है, और ये वाला जो प्यूबिक सिम्फाइस वाला पोर्शन है ना, ये वाली बात है, और ये जो है आपका रेक्टम एनस जो है वो वाला पोर्शन है, और ये आपका ये तीनों चीज़ आपकी उसमें आती है बल्बा के अंदर, जो फीमेल के एक्स्ट्रा जेनिटली आती है ना उसमें, ये लेबिया अंदर की तरफ माइनोरा होता है और बाहर की तरफ क्या होता है मेजोरा होता है, ठीक है। और ये वैजाइनल ऑफिस होती है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहेगा फीमेल पेल्विस का, फीमेल बॉडी सिस्टम का। दोनों के डायग्राम दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लेबल करने को आ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी आपका आ सकता है, लेकिन ज़्यादा डायग्राम जो आता है इस वाले का आता है, ये प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में बहुत आता है, ये वाला बोर्ड में बहुत आता है, प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। लेबल करने के लिए भी आपका आ सकता है हर एक चीज़ को, फीमेल प्रोडक्ट सिस्टम का लेबल करो डायग्राम, ये 3 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, बताइए 3 पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन और दे रखें कि फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है उसमें आपका क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमन होता है, क्लैटोरिस होता है। मॉन्स प्यूबिस जो है आपको आ सकता है कशन ऑफ फैट टिश्यू जो सराउंड होता है स्किन से प्यूबिक हेयर से। मॉन्स प्यूबिस क्या है, एक कशन है फैट टिश्यू का जो सराउंड होता है किससे, स्किन से और प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा देखें तो फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के जो एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से सराउंड द वजाइना ओपनिंग को सराउंड करते हैं। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो होते हैं पेयर फोल्ड होते हैं टिश्यू के जो लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा होते हैं, ठीक है। वजाइना की ओपनिंग देखा कवर रहती है वो हाइमन से, और ये वाली बात है हाइमन होना है हाइमन ना होना, ये भी इंपॉर्टेंट है कंडीशंस में, इसके बाद क्वेश्चन की कभी पूछ लेता है कि हाइमन होता है हाइमन ना होना है, कंडीशन हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये वाली बात है, एक चीज़ देखा था मैं, हाँ इस तरीके से जैसे करता हूँ कि यहाँ पे आपका अंदर की तरफ क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है, यहाँ पे लेबिया माइनोरा, ठीक है, फिर लेबिया माइनोरा, फिर इसके ऊपर की तरफ लेबिया मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा के ऊपर क्या होता है कि आपकी यहाँ पे ऊपर जो होती है रेथ्रा ओपनिंग होती है, नीचे होती है वजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्लैटोरिस लगाया था, इस तरीके से क्लाउटोरिस होता है, यहाँ पे आपके मॉन्स प्यूबिस होते हैं, मॉन्स प्यूबिस मतलब कशन फैट टिश्यू और जो हेयर वेयर होते हैं यहाँ पे होते हैं, इस तरीके से हैं यहाँ पे। और फिर तो इसमें बोल रहा है कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल में मॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस तो ये दिख रहा है आपको, ये आप क्लैटोरिस दिख रहा है इस तरीके से। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के जो एक्सटेंड करते हैं मॉन्स प्यूबिस के थ्रू और सराउंड करते हैं वजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। ऊपर की ओपनिंग जो यूरेथ्रा ओपनिंग होती है, नीचे की ओपनिंग को वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड टिश्यू के जो लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं। वजाइना की जो ओपनिंग है वो कवर होती है मेम्ब्रेन से, हाइमन से, और बेसिकली ये वाली बात है। अब क्लैटोरिस जो है टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली 2 लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में होता है यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, मतलब ये वाली ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसके ऊपर होता है क्लैटोरिस, इस तरीके से एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा स्ट्रक्चर जो है जो अपर जंक्शन में होता है कंडीशंस में। हाइमन जो है कभी कभी फर्स्ट क्वार्टर्स जो है वो टूट जाता है कंडीशंस में इंटरकोर्स के दौरान, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं आता कि हाइमन का होना हाइमन का ना होना, ये इंडिकेट नहीं है वर्जिनिटी का। हाइमन जो टूट जाता है फॉल के कारण, चोट के कारण, इंसर्शन वजाइना टेम्पो के कारण, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, साइकिलिंग हो सकता है कोई, या राइडिंग के कारण हाइमन टूट सकता है। और कुछ उम्र में हाइमन जो है क्वार्टर्स के बाद ही परसिस्ट करता है। ये हाइमन का होना है हाइमन का ना होना है ये इंडिकेट नहीं है वर्जिनिटी का। वर्जिनिटी मतलब सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना होने को वर्जिनिटी बोलते हैं, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का ये हाइमन का होना ये प्रेजेंस और एब्सेंस तो हाइमन ये इंडिकेटर नहीं है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये मेमोरी गन का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, आज तक नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अब CBSE वाला जो है वो छाड़ सकता है इस चीज़ को। तो इसका जो मिल्क सीक्रेशन वाला बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। और पहले देखें तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो सभी फीमेल मेम्बर्स में, मतलब जरूरी नहीं हमारे के अंदर होगी, सभी फीमेल के मेम्बर्स में मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रेस्ट होता है, कंट्री ग्रैनुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। इसमें ग्रैनुलर टिश्यू देखें तो इसमें कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू ईच ब्रीस्ट, मतलब हर एक ब्रीस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन खेलता है वो एक्सरसाइज में, ठीक है। कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है, इसे एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई की सेल ही क्या बनाती है, मिल्क बनाती है, दूध बनाती है, विच इज स्टोर्ड इन द एल्वोलाई, मतलब एल्वोलाई के कैविटी में स्टोर होता है दूध, ठीक है। एल्वोलाई जो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये आपका मिल्क सीक्रेशन का पाथवे है, ये वाला पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, नीट में बहुत बार आया है कि भैया मिल्क सीक्रेशन का पाथवे बता दीजिए। तो ये है कि एल्वोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला से रेक्टिफायर डक्ट में, मतलब एल्वोलाई से जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल से जाएगा मेमोरी डक्ट में, तो ट्यूब्यूल्स बहुत सारे ट्यूब्यूल्स से ओपन होंगी मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी डक्ट ओपन होंगी मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला को ओपन होगा रेक्टिफायर डक्ट में, फिर जाकर निपल के थ्रू आपका जो बच्चा है वो उसे लेगा, ठीक है, दूध को, समझ आएगा इस तरीके से ये वाली बात है।
ये आपको फैट है, ये इस तरीके से आपका डायग्राम दे रखा है। ये आपकी कुछ रिब्स दे रखी हैं, रिब्स से अटैच रहता है ब्रेस्ट वगैरह, बैक्टीरिया मेजर मसल होती हैं जो अटैच करवाती हैं इस चीज़ को। ये आपका एरुला दे रखा है इस तरीके से, आपका बहुत अच्छा मेमोरी का डायग्राम भी दे रखा है, ये आपका बनाने को आता है, समझ में आएगा इस तरीके से। तो अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे फीमेल के स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे oogenesis होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे।